आयु। तो आपके कोई क्वेश्चन आंसर वगैरह रखना। आज का टॉपिक पूरा सार है स्वर चिकित्सा के हिसाब से। स्वर चिकित्सा में सभी चीजें शामिल है। योग चिकित्सा भी इसी में शामिल है। अकार ठकार भेद के बिना स्वर योग है ही नहीं, है ना। श्लोक नंबर 249। ठीक है। अकारस्य सकारस्य भेद बिना, उसके बिना नहीं है। और ह ठ क्या है? ह और ठ, हमारा जो पूरा जीवन जो है ना, ह और ठ में बीतता है। इसको आप समझना। कभी हम हाइपो रहते हैं, कभी हम हाइपर। इस ज्ञान को थोड़ा अच्छी तरह समझना। ये ऐसे नाक का ऐसा नहीं है, ये तो उसकी भाषा है। ठीक है। पूरा जीवन ह और ठ में बीतता है। या तो हम हाइपो स्टेट में होते हैं, या हम हाइपर स्टेट में डोलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं। ऐसे ही जीवन पूरा हो जाता है। कब आता है आनंद की स्थिति? जब हम ह और ठ को बैलेंस करते हैं, जिसको ह ठ योग कहते हैं। ठीक है। तब जाकर के ये हमारी सुषुम्ना चलती है। तो ये स्वर योग के लिए आपको योग के ग्रंथों को पूरा देखना पड़ेगा, गीता को भी थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। और भी कुछ ग्रंथ है, उनको भी देखना पड़ेगा। तब जाकर के एक पूरा आपके सामने पिक्चर बनेगा। योग में, हठ योग में घेरन मुनि वगैरह सब अच्छी तरह समझाते हैं इसको। तो इतना डिटेल तो ग्रंथ में नहीं दिया जा सकता ना। कि जब तक आप नाड़ी शुद्धि नहीं कर लेते ना, जैसे आपको बता दिया 72,000 नस नाड़ियां, कहाँ पे लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? हठ योग में लिखा हुआ है। ठीक है ना, गैरन संहिता में लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है। तो उनमें से तीन प्रमुख है। ठीक है ना, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना। इन नाड़ियों में मलिनता होती है, इन नाड़ियों में इम्प्यूरिटीज होती है। जब तक ये नाड़ी शुद्ध नहीं हो, तो आपका सुषुम्ना नहीं चलेगा। अच्छी तरह समझ लीजिए। ऐसे ही कोई कर लिया, देखिए कुछ करते हैं ये, उनके कोई प्रारब्ध है, उनको कोई गुरु कृपा है, उनकी कोई साधना है, मैं उनके ऊपर नहीं जाता। लेकिन ये लंबी साधना है, ये पूरी प्रैक्टिस मांगता है, ये पूरी प्रैक्टिस मांगता है। इसलिए हठ योग से पहले शुद्धि क्रिया। शुद्धि क्रिया किस लिए? कि आपकी 72,000 नस नाड़ियां क्लीन हो। इसलिए कहा है नाड़ी शोधन प्राणायाम। कौन सी नाड़ी? ये 72,000 नस नाड़ियां। ठीक है ना। पहला था आपका नाड़ी शुद्धि, लेफ्ट से लिया, राइट से निकाला, राइट से लिया। ये है नाड़ी शुद्धि। आपने दो इंपॉर्टेंट नाड़ियों को शुद्ध किया। उसके बाद में करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये 72,000 नस नाड़ियां एनर्जी चैनल्स कब होती है? जब आप कुंभक लगाते हो। अभी तो एक आपके सामने ट्रेलर आया है। आप कुंभक लगाओगे, जैसे जैसे कुंभक बढ़ाओगे, आपके जीवन में चमत्कार घटेगा। अभी तो आप चमत्कार चमत्कार ये बातें ही सुन रहे हैं, शब्दों पे है। प्रैक्टिकली आपको महसूस होगा। ठीक है ना। तो ये बिना योग के, बिना हठ योग के ये स्वर योग संभव नहीं। लेकिन होता क्या है, मार्केट के अंदर कोई इसको वास्तु से सिखा रहा है, कोई ज्योतिष से सिखा रहा है, जिस जिसने जो जो जाना। और योग बड़ा डिफिकल्ट मार्ग है। पूरा जीवन खप जाए तो योग की गहराई नहीं पकड़ सकते। इसलिए उसको कोई नहीं छूता। जब योग से पढ़ाते हैं तो लोगों को बड़ा अनइजीनेस होता है, अरे ये क्या पढ़ा रहे हैं, कहाँ फंस गए। ठीक है ना। ये और गहरा जाना था। इस क्लास को अभी एक दो दिन, कम से कम 2-3 दिन, मतलब आगे बढ़ाने का प्रोग्राम। पहले मैं 2-3 दिन बढ़ाता भी था, उसकी फीस भी थोड़ी बढ़ाता था, दोनों। तो होता क्या, हठ योग को समझाना बहुत जरूरी होता है। अष्टांग को समझाना बहुत जरूरी है। प्रत्याहार तो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, रिवोल्यूशनरी सब्जेक्ट है, जिसपे कम लोग बोलते हैं। उसको समझाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से फिर जो प्राण है ना, पंच प्राण, पंच महाभूत, सॉरी, पंच महाभूत को बहुत डीपली एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है। एक लाइन थोड़ा सा आपको देना चाहता हूं जल के बारे में। मैं आपको आज जल के बारे में देना चाहता हूं, उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। मेरा आपसे निवेदन है, जल आप जब भी पिए, जल आप जब भी पिए, घूंट घूंट करके पिए। आप इतना सा फॉलो कर लीजिए बस, और ज्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कहता। पानी जब भी पिए, आप घूट घूट के पिए।
आप जो ऐसे पीते हो लोटा लेकर के डक डक डक, या ऐसे, या बिस्लरी की बोतल फ्रिज में, फ्रिज की तो हर चीज खराब होती है, उसमें तो जाना ही नहीं है, ठीक है। चलिए, अब आपने गिलास में पानी लिया, पानी लेकर के मुंह में रखा, घुमाइए इसको। जल खबेन होता है, जल को खाया जाता है, मतलब इसको चबाया जाता है एक तरह से, मतलब जितना पूरा लार मिलेगी ना, ये आपका झंडू पंचारिस्ट मिक्स हो गया। और धीरे धीरे पीजिए। जब भी आप कोई हॉस्पिटलाइज होते हैं तो वहां एक ड्रिप लगाते हैं, ड्रिप लगाते हैं, थोड़ा सा उसके अंदर पानी चढ़ाते हैं, पानी में थोड़ा सा कुछ साल्ट्स वगैरह केमिकल्स होते हैं, और ड्रिप क्या है, बूंद बूंद पानी जाके ब्लड में मिलती है, और पूरा शरीर हाइड्रेट हो जाता है, और थोड़ी देर में आपको डिस्चार्ज कर देते हैं, आप स्वस्थ हो गए, ये मीनिंग होता है, ठीक है। और आप जो गट गट करके पानी पी, तो अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, वो 40-45 मिनट बाद में शरीर में से बाहर निकल जाता है, और किडनी वगैरह को परेशान करता है, वो शरीर में टिकता नहीं है, ठीक है ना। तो जितने भी प्रोस्टेट के वगैरह के रात को जो उठने वाले लोग हैं, परेशान होते हैं, एक ट्रिक में, एक लाइन में ठीक होते हैं, कि आप पानी को किस तरह से पिएंगे, है ना, तो आपको उठना नहीं पड़ेगा 6 घंटे तक। ये जो घूट घूट करके पिया हुआ पानी होता है, ये 6 घंटे तक आपके शरीर में रहता है, ठीक है। चलिए, अटेंडेंस सिर्फ 9 लोग हैं, उनमें से भी कोई वीडियो ऑन नहीं है, ना कोई समझने का इतना गहरा नहीं है। एनीवे, जो भी है, ये हमारा बैच बहुत बहुत ही सूक्ष्म अणु बैच रहा हमारा। मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट चीज रख रहा हूँ, ये मसारू इमोटो का, जापानी साइंटिस्ट हुए, उनका एक प्रैक्टिकल है। उन्होंने जो अलग अलग जगह पे पानी के सैंपल रखे, और उनको कहा, क्या बोला, पीस की कहा, पीस का कहा, सिंफनी का कहा, तो पीस में ऐसे क्रिस्टल आए, थैंक यू कहा, तो इस तरह से क्रिस्टल आए, ठीक है। और उसको कहा, आई विल किल यू, तो इस तरह का सिम्टम्स आए, इस तरह का पिक्चर बना, ठीक है। और काले रंग का चित्र बन गया। तो जैसा पानी इतना सेंसिटिव होता है, इस चीज को हमेशा याद रखें, पानी इतना सेंसिटिव होता है, तो जो कोई भी भाषा आप बोलिए वो समझ लेता है ना। ये इस तरह से काले चित्र बन गए, ये काले बन गए। लव का ऐसा चमकता बन गया, और आई विल किल यू कहा तो इस तरह से बन गया। ये मसारू इमाटो ने, इसकी उनकी बहुत बड़ी रिसर्च वर्क रहा है, ठीक है। चलिए, तो आपको एक निवेदन रहेगा, आज आप आए हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलना हुआ आप सबसे तो पानी घूट घूट के पिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न आपके ग्रुप में हुए ही नहीं, कोई प्रश्न किए तो मैं उसको कहता हूं बासी प्रश्न थे, जो कहीं से पहले सुने सुनाए थे, और उनको आपको मालूम था। जो जो प्रश्न किए ऑलमोस्ट, जो, क्योंकि हमारा इतना एक्सपीरियंस हो गया ना, हम तो क्या बोलता है आदमी उससे पहले ही पहचान लेते हैं किस तरह से, वो बासी प्रश्न थे। एक मूल प्रश्न आता है ना अंदर से खुल करके, अपना एक डाउट आता है ना, तो वो एक बिल्कुल नया आता है, वो हमें भी झकझोर देता है, मजबूर कर देता है, अरे इस तरफ तो हमने कभी ध्यान दिया, जैसे बच्चा पूछता है ना, अरे आकाश को देखिए, आकाश क्या, वो प्रश्न होते हैं, वो प्रश्न नए साधक के होते हैं, पुराने साधकों वाले प्रश्न थे। एनीवे, ये मैं आपको चार्ट भेजूंगा, ये चार्ट जो मैंने आज बताया आपको थेरेपी का, अगर सर्दी जनित रोग है तो आपको सूर्य भेदन 21 आवर्तन दिन में 3 बार करना है। ये कहीं मिलेंगे नहीं, ये मेरी साधना की प्रैक्टिस है, ये आपको मैं दे रहा हूं, इसलिए आप उसको नोट करिए, ठीक है। लेकिन अब आपके शरीर में क्या पता गर्मी बढ़ गई, ये आपको मालूम थोड़ी, हमारे पास पैरामीटर थोड़ी है, तो हम उसके लिए कंप्लीमेंट करने के लिए अनुलोम विलोम, पेशेंट है तो अनुलोम विलोम, ठीक है। और अगर स्वस्थ है तो वो नाड़ी शोधन, ताकि प्राणायाम हो। अनुलोम विलोम हम इन जनरल कह देते हैं कि ये निरापद है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, एनीवे वो सब कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में भ्रामरी करेंगे, इतना तो करना ही है। ये तो हो गया हमारा स्वरयोग की चिकित्सा करने का तरीका। शुद्धि क्रियाएं बहुत जरूरी है। शुद्धि क्रियाओं के अंदर नेति, जल नेति, धोती, वमन, लघु संग प्रक्षालन आपको बहुत अच्छा बताया हुआ है, उसको आप करके देखेंगे, जीवन में आपके चमत्कार घटेगा। आप कुछ दिन बाद कहेंगे मेरी तो सुषुम्ना जग ही नहीं रही है, मेरा तो चंद्र आ ही नहीं रहा, नहीं आएगा भाई, ये आपकी क्लींजिंग ही नहीं है शरीर की, है ना। जैसे पेट भरा हुआ होता है तो वो श्वास ले पाता है क्या, वो वाली स्थिति होती है। तो हमें शुद्धि क्रियाएं करेंगे। और एक निवेदन है लास्ट, बिल्कुल सार देता हूँ चिकित्सा का आपको, जब भी एक स्वर 2-3 दिन चलने ज्यादा लग जाए, ठीक है ना, जैसे दिन में लगातार चंद्र चंद्र ही 3 दिन चल रहा है, सूर्य सूर्य, क्योंकि वो पूरा थेरेपी पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन ज्यादा होगा, तब आप रुक जाइए, रुक करके
चाहे आप शुद्धि क्रिया करें, बार बार पूछने की, खूब क्वेश्चन पूछते हैं, कोई जरूरत नहीं, आंसर ये दे रहा हूं, आंसर बाद में दूंगा नहीं, इसलिए बी अटेंटिव और उसको नोट कर लीजिए। शुद्धि क्रिया करिए, आहार को नियंत्रित करिए, आपको बताया हुआ है आहार कैसा लेना है। आपको एल्कालीन आहार लेना है अगर आपको चंद्र जगाना है, चंद्र जगाने के लिए आपको घी लेना है, एल्कालीन आहार लेना है, शांति का आहार लेना है, और आपको सूर्य जगाना है। सूर्य जगाने में गरम मसाले, अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, ये सब लेना है, और शहद लेना है, शहद स्पॉन्टेनियस है, ठीक है ना। थोड़ा एक्सरसाइज बढ़ाना है, भस्त्रिका क्रिया वगैरह बढ़ाना है, कपाल भाती वगैरह बढ़ाना, तो सूर्य जगाने में कोई दिक्कत नहीं। चंद्र को जगाने में दिक्कत ज्यादा आती है इन जनरल। कोई ऑब्वियस है अस्थमेटिक पेशेंट है, वो पेशेंट की बात छोड़ दीजिए। इन जनरल जो आज के एग्जीक्यूटिव्स है, जो आज के बच्चे हैं, जो हाइपर हो गए हैं, दौड़ रहे हैं फास्ट फास्ट फास्ट, उनको कूल डाउन करना जरूरी है। जब 3 दिन चल जाए तो स्टॉप कर दीजिए, रुक जाइए, नहीं तो कोई बड़ी बीमारी, बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। ये सार है उसका, ठीक है। स्वर योग के नियमों का पालन, और एक मैं वीडियो आपको भेज दूंगा गाइडेड शवासन का, तो उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। चलिए ये आपका रिकेप कर लेता हूँ। थोड़ा सा रिकेप में एक दो चीजें और बताता हूँ आपको, ध्यान रहे। हम में से किसी ने दान तो दिया है, ठीक है ना। तो हमने क्या समझा अभी तक कि आप चंद्र के अंदर कोई भी, क्योंकि इसके अंदर बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है, चंद्र में कोई भी क्रिएटिव देना है, कर्ज देना है ताकि रिटर्न होके वापस आए। उधार के अंदर, दान के अंदर कोई वापस एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, कोई कैसे भी समझे वो उनका दिमाग है, ठीक है। तो उसमें कोई अब देना किससे, कोशिश तो ये करें कि जैसे सूर्य से दे रहे हैं तो सूर्य स्वर चले, राइट से दान देना तो सूर्य स्वर चले तो बेहतर है, जो हाथ चले उधर ही एनर्जी का दीजिए। आपने दान दिया होगा तो आपको ध्यान होगा, 11 रुपए दिए होंगे, 21 दिए होंगे, 51 दिए होंगे, 101 दिए होंगे, 1021 दिए होंगे। क्योंकि जैसे कोई बड़ा दान लेने आता है कि भाई 10,000, तो वो कहते हैं 10,000 1 रुपया और दे दीजिए। ये क्यों कहते हैं, थोड़ा उसके विज्ञान को समझिए। क्यों कि आप दान किससे दे रहे हो, राइट हैंड से दे रहे हो, समझिए उसको, कोरिलेट करिए। और राइट की कितने काउंटिंग है, राइट राइट का कौन सा दिशा है, राइट की दिशा है पूरब और उत्तर। और राइट के कितने स्टेप रखने हैं, इवन या ऑड, ऑड नंबर रखने हैं। इसलिए राइट हाथ से कभी भी आप दान देते हैं तो 11, 21, 101, इसलिए एक ही बोलते हैं, इसको एक बोलते हैं, ठीक है ना। विषम विषम संख्या से दान दिया जाता है। ये पूरा एक सनातन हमारा पूरा इस तरह से प्रकृति से सब जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। एनीवे, तो ये हमारा हुआ। अब हम आगे